हेलो। हाँ हेलो, अली खान बोल रहे हो? हाँ, हूँ, क्या पूछना चाह रहे थे, पूछिए। 1 मिनट में फिर से लगा रहा हूँ। क्या हो रहा है? हैं? 1 मिनट। एक रुक मिनट। जाओ, फिर से लगाता हूँ। फिर से लगाता हूँ मैं इधर से। हाँ हेलो। हाँ, आवाज जा रही है? हाँ हाँ, जा रही है। हाँ जासिम अख्तर निजामी साहब। जी जी जी, असीम अख्तर रजवी बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, और तो अली ये खान मैं पूछ बताइए। रहा हूँ कि जैसे सूफी जलालुद्दीन ने कहा है कि सारे सहाबा जलील थे उस वक्त तक जब तक ईमान नहीं लाए, यानी ईमान लाने से पहले सारे सहाबा जलील थे। जी, तो ऐसा कहना कैसा है सहाबा कराम के बारे में? ईमान नहीं लाए थे, उनका वो कहना है कि जब तक ईमान नहीं लाए थे उस वक्त तक जलील थे, और इस्लाम हाँ लाने के बाद इज्जत और वक़ार मिली, यही कहे ना, यही बयान दिए ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ये कोई हरज नहीं इसमें। जैसे माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह, आप कोई पढ़िए। हर्ज नहीं है। जी जी जी, मैं हदीस और कुरान सुना दे रहा हूँ आपको, सुनिएगा, हवाला हाँ से मैं सुनो। बात करूँगा। हाँ 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 अब बुखारी शरीफ का ये इसमें खोलें, हाँ बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 7112 देख लें। हाँ गौर से सुनिएगा, आपको सवाल कर दिए, जवाब आपको देता हूँ मैं। आपने माज़अल्लाह भी पढ़ा है हाँ इसमें। ऐ हाँ, बिल्कुल गिरोहे बिल्कुल। हाँ ऐ गिरोहे अरब, तुम जिल्लत और गुमराही की जिस हालत में थे वो तुम्हें मालूम है। अल्लाह ताला ने हाँ इस्लाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए निजात दिलाई, इज्जत दिलाई। हाँ समझे? सहीहुल हाँ बुखारी शरीफ किताबुल फितन जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 577 हदीस नंबर 7112 में मौजूद है। अब रही बात हाँ। जो इसमें आला अभी हजरत के शेर भी अभी देखेंगे। किल्लत सुन लीजिए। हदायके बख्शिश में उन लोग एतराज करता है, किल्लत बादे जिल्लत हाँ पे ये वाला शेर है ना? हाँ कसरत बादे किल्लत हाँ पे लाखों अक्सर दरूद, इज्जत बादे जिल्लत पे लाखों सलामी। इसमें शायद बात कर रहे होंगे मौलाना सूफी जलालुद्दीन चिश्ती साहब, जिसका जवाब दिए हैं। हाँ। लेकिन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, आपका? जी मैं पूरे सुन लीजिएगा। जबकि हाँ जिल्लत सुनाइए। से मुराद कुफ्र और जलालत है उसमें, समझे? जिसको कुरान और हदीस जिल्लत से हमें तशबीह दिया है, कुरान और हदीस, वो क्या मुराद है, उससे कुफ्र और जलालत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले कुफ्र और जलालत का बोलबाला था, और नूरे हिदायत बेनाम हो चुका था, यानी कोई नामो निशान नहीं था नूरे हिदायत का। कुफ्र अपनी कसरत पर नाजा था, और हिदायत अपनी किल्लत पर अश्क अफशां। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आउरी हुई तो नूर हिदायत की कसरत हो गई, लोगों को कुफ्र व जलालत की जिल्लत के बाद ईमान की इज्जत नसीब हो गई। समझे? तारीकी के बाद उजाले फैल गए, और रात के बाद दिन आ गया। खुद आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिजवान ने अपने मुतअद्दिद कलामों में, कई उनके शेर व शायरी मौजूद हैं, उसमें सराहत के साथ मौजूद है। मसलन एक शेर मैं पढ़ दे रहा हूँ। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। शेर में गौर से सुनिएगा, इल्मी बात कर दे रहा हूँ। शेर में मुसब्बब बोलकर सबब मुराद लिया गया है, चुनांचे कसरत सुन और इज्जत लीजिए। मुसब्बब है। माना ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत की किल्लत और ज़माने कुफ्र व ज़लालत के बाद तशरीफ लाए, तो आप हक़ व सदाकत की कसरत का सबब बने, और कुफ्र व ज़लालत की जिल्लत जो मिटाकर हक की इज्जत का सबब हुए। मज़कूर शेर में किल्लत व जिल्लत की क्या लफ्ज जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो नहीं है, लेकिन सहाबे कराम हो जब थे तो कुफ्र के हालत में थे, तो कुफ्र के हालत में तो उनके लिए जिल्लत कर सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अंबिया औलिया अच्छा। के लिए जिल्लत का लफ्ज अब आला हजरत सुनिए। इस्तेमाल नहीं किए हैं, समझे?
सुनिए। अलबत्ता वहाबियों का पेशवा, वहाबी जो है ना, जिसको सपोर्ट करते हैं आप, तो इस्माइल देहलवी जरूर लिखा है, हर मखलूक बड़ा हो या छोटा, वह अल्लाह की शान के आगे चमार से ज्यादा जलील है, तक़वियतुल ईमान में लिख छोड़ा है। जैसे कुरान और खोलिएगा ना, कुरान में इस शेर की एक तौजीह ये देखने को मिलती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बोलने दोगे? ये कितना घंटा बोलोगे? नहीं, मैं आपको, आप तो सवाल की ना, सवाल शॉर्टकट होता है, लेकिन जवाब तो तफसीली देना पड़ता है ना जी। सारी बातें अभी तक आपने गलत बताई। मैं गलत बता रहा हूँ। हमारे अकाबिरीन ने जो हदायके बख्शिश का शरह किए हैं, आप हमारे अकाबिरीन यानी मसलके आला हजरत के उलमा से आप अपने कदम को बढ़ाने की कोशिश ना करें। देख, मैं बता दे रहा हूँ। सुनिए जी, सुनिए, एक मिनट। आपने कहा कि कदम बढ़ाने की कोशिश ना करें, तो इज्जत बादे जिल्लत है या इज्जत बौदे जिल्लत है? दोनों तरह पढ़ सकते हैं। बोलने दो, एक मिनट। आप सवाल कर रहे हो ना यार? नहीं, मुझे भी बोलने दो। ये गलत तुमने आपने पढ़ा है। हमारे बड़े बड़े उलमा जो है वो इज्जत बौदे जिल्लत, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको वो इज्जत बख्शी है कि जो जिल्लत से बहुत दूर है। जी। और आप बता रहे इज्जत बादे जिल्लत, यानी पहले आप जिल्लत में थे, नहीं, इज्जत मिली। आप ये मतलब आप बयान कर रहे हैं। आप समझने में ये शहर का किसने मतलब नहीं आला हजरत के ये शहर का, इस शहर का मतलब किसने ये बयान किया? मैं दोनों तरह का तशरीह आपको बताने वाला था, आप सुनेंगे तब ना। मैं दोनों तरह पढ़ना दुरुस्त है इसमें, या तो बाद भी पढ़ सकते हैं, बोध भी पढ़ सकते हैं। अगर बाद पढ़ते हैं कोई लोग, बाजे लोग अगर बाद पढ़ते हैं तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, बोध पढ़ते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है हमारे तशरीह के मुताबिक जी। और ये शेर देखिए, एक शेर की ये तौजीह भी देखिएगा, ये भी तौजीह की गई है हमारे अकाबिरीन ने। इस शेर की एक तौजीह ये भी देखने को मिलती है, सुनो गौर से सुन ले, तो एक मिनट सुन लीजिए खाली। देखने को मिली, क्या मिली तौजीह? जे शेर में किल्लत व जिल्लत से इस्लाम और अहले इस्लाम की इब्तिदाई हालत मुराद है। ये भी कहा गया है कि वह अंतुम अजिल्लतुन, कुरान की आयत है ये है, मैं खुद अल्लाह ने सहाबा किराम को, अजिल्लतुन में ये लफ्ज में खुद अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा किराम को अजिल्लतुन कहा है, और अजिल्लतुन जलील के जमा है। ये दोनों तौजीह कमजोर हैं। ये हमारे अकाबिर का तौजीह कमजोर है, इसलिए कि सहाबा हो या अंबिया, सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ताला उनके हक में जो चाहे फरमाए, अल्लाह की हक है। हम ये आयत को उठा करके फिट नहीं करेंगे। लेकिन कुफ्र व जलालत में जब थे वो लोग, जो भी हो, कुफ्र जलालत तो जलील ही है, कुफ्र जलील ही है, समझे। कुफ्र को हम लोग इज्जत वाले नहीं मानते हैं। अब रही बात कि इस्लाम में लाने के बाद जब आए तो उनको वो इज्जत मिली जिसको आला हजरत इरशाद फरमाते हैं। तकरीर करने के लिए नहीं बुलाया था मैं आपको, तो आपको समझाना है ना जी, आप सवाल किए हैं। अब बेटा, क्योंकि आप सुनिए यार, मेरी भी बात सुन लें। हाकिम अल मुस्तदरक किताबुल ईमान में है, जिल्द नंबर 1 में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर बता दें। हदीस नंबर मेरे इल्म में नहीं है, मगर उसमें है, जिल्द नंबर 1 में किताबुल ईमान में। आप ये बोले अली खान साहब, जब इसे इल्म में नहीं है तो मैं मफहूमन कलाम करता हूँ और शायद हदीस गलत ना हो जाए। सुनो मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई शख्स जो है, उसका मफहूम मैं बयान कर रहा हूँ कि पिछला अगर कुछ भी उसका गलत है और आगे अगर वो सही हो जा रहा है जी, तो उसके बारे में उसका पिछला जो है उसको याद नहीं दिलाकर उसको कहा जाएगा। याद नहीं दिलाते हैं, उनको दिलाना अच्छी बात नहीं है। नहीं जाना जाएगा, उस नाम से नहीं जाना जाएगा, उसके लिए वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसका मफहूम मैं बता रहा हूँ, मैं हदीस नहीं कोट कर रहा हूँ, मैं मफहूम बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि सहाबा कराम के ताल्लुक से ये जुमला कह सकते हैं, तो उस हदीस जो आपने पढ़ा है उसकी शरह किसी ने बयान करने के बाद ये इजाजत दी है कि कह सकते हो कि जब ईमान में दाखिल नहीं तो सारे सहाबा जलील थे? सारे सहाबा कहना ही दुरुस्त नहीं है।
सहाबा जो अभी थे ना, पहले ईमान नहीं लाए थे, तो का नाम लिया है। कुफ्र में देखिए, आप गलत बयानी ना करें, ये अदावत अपनी जगह आप रखें, अदावत और दुश्मनी में किसी तरह से ऑडियो रखा हुआ है, दोनों नेट पर डाला हुआ है। कुफ्र के हालत में देखिए, कोई भी कुफ्र के हालत में रहता है ना, तो उस वक्त जलील ही रहता है। और ईमान लाने के बाद जो इज्जत मिली हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, ये लफ्ज इस्तेमाल करना ही दुरुस्त नहीं है। सहाबा के तरफ निस्बत करके ये लफ्ज इस्तेमाल करना सरासर गलत होगा। हक बयानी से काम ले। कुफ्र के हालत में जब थे, ये शर्त और मशरूत लगा देने के बाद, समझे, शर्त लगा देने के बाद मशरूत फौत नहीं हो जाते हैं, समझे। तो इसलिए शर्त लगा करके अगर कोई कलाम कर रहा है तो उसको गुस्ताखी और बेअदबी का कलाम आपको समझने की हक नहीं है। आप क्यों अदावत में इसे पड़े रहते हैं? अदावत कब तक काम आएगी? में नहीं, आपने कहा है कि सहाबा कराम को यानी जलील आप कह सकते हैं कि जब ईमान में वो दाखिल नहीं तो उस वक्त जलील थे, ये बताना चाह रहे हैं आप ना। सहाबा कराम का नाम क्यों लेते हैं? कुफ्र कोई भी रहे, उसने नाम लिया हुआ है। सहाबा का नाम क्यों बीच में ले रहे हैं? कोई भी शख्स रहे, उसने लिया हुआ है। देखिए, कोई भी शख्स रहे, कुफ्र की हालत में जो रहेगा वो जिल्लत की हालत में रहेगा। सहाबा का नाम लिया है, सहाबा का नाम भी लिए। कौन से सहाबा का नाम लिए? सारे सहाबा का। सारे सहाबा, हाँ सारे सहाबा का। और सबसे पहले हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। हाँ, और उसने क्या कहे कि सारे सहाबा जलील थे, कह करके माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। सुनो, उसने कहा है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हदीस शरीफ है कि एक दिन मैं भी उन जलीलों में था। कौन सी हदीस? वो कह रहा, उसने हदीस उसने बयान किया है। नहीं, कौन से हदीस बयान किए वो बता दें। हदीस नंबर नहीं बताया है। नहीं, किताब सिर्फ बताए ना, मैं खुद निकाल दूंगा आपको। ये मेरे इल्म में नहीं है, मगर मैंने भी ये हदीस सुना है, मगर ऐसी हदीस है। लेकिन हमारे उलमा ने जो बयान किया, हमने पढ़ा है, उसमें ये चीज है, उसकी शरह देखने जाएंगे तो जिसको कह रहे हैं कि मतलब मैं भी उन जलीलों में था, यानी अभी तक जलील नहीं कहा गया था जब तक कि वो उनमें थे, लेकिन जब निकल आए तो उस जमात को जलील कहा जा रहा है। तो उससे ये मतलब निकाल रहा है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने आप को बता रहे हैं कि मैं जब ईमान में नहीं था तो मैं भी जलील था। तो ये, और उसके बाद में कहा कि जो ईमान नहीं लाता है वो सारे के सारे सब जलील ही थे, ईमान लाए फिर अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी। ईमान लाने के बाद बिल्कुल सही है, ईमान लाने के बाद तो उन लोगों को इज्जत दी, लेकिन ऐसे लफ्ज सहाबा का, ये जो तुम बयान कर रहे हो ना, ये किसी किताब से नहीं दिखा पाओगे। कौन सी बयान? मैं हवाले के साथ बयान नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई भी बात करता हूँ, घुसेड़ रहे हो, मैं कोई मर्जी घुसेड़ रहे हो। नहीं, बुखारी शरीफ की हदीस आप देख लें, हदीस नंबर 7112। आपसे नहीं देखना मुझे, मैं अपनी किताब नहीं, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम आपको सुना रहा हूं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम आपसे नहीं सुनना है, मैं उस हदीस से किस सारहीन ने उसका ये मतलब बयान किया जो तुम बयान कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, उसके शरह देख लीजिए, नुज़हतुल कारी में देख लीजिए, शरह बुखारी है, और बहुत सारे हमारे अकाबिरीन के शरह मौजूद है। स्कैन भेज दो कि उनको जलील कह सकते हैं। हाँ, नहीं, जलील कह सकते हैं? कौन सहाबा को कौन जलील कहता है? कहा है यार, अभी आपने कहा है। देखिए, आप गलत बयानी से ना काम ले इस तरह से। सुनिए अली खान, आप अदावत और बोक्स में अंधे ना हो जाएं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अंधे ना हो जाएं। सुनिए, मैं क्या बात कर रहा हूँ, जो भी शख्स रहे, किसी का नाम ना लें, जो भी शख्स रहे, कोई भी इस्लाम नहीं लाया है, कुफ्र व जलालत में है, तो जरूर वो जिल्लत की जिंदगी गुजार रहा है। और जब वो इस्लाम ले आता है तो हमें हक नहीं है कि उसको बयान करें, उसके नाम लेकर या किसी के तरफ मंसूब करके, समझे? सुनो,
मैं इस चीज पर कायल हूँ कि आम आदमी अगर ईमान ले आता है, पहले वो जलालत में था, ठीक है, उसको बयान कर दो, कोई बात नहीं कि हाँ वो पहले जिल्लत की जिंदगी वाली जीने वालों में से थे, अब ऐसे हो गए, ठीक है। लेकिन सहाबा कराम की शान में इस तरह गुस्ताखी करना ये क्या है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं जलीलों में था, अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दे दी। और ये कह रहा है कि अब सुनो, पहले बात पूरी बात तो करने दो। और कह रहा है कि इतने मतलब जलील थे, इतना कुछ नहीं मालूम था कि ऊंट जो चराते थे उनको गिन नहीं पाते थे वो, है, उनको गिनने भर की सलाहियत उनके अंदर नहीं थी। और उसके बाद में यही शेर पढ़ा, और उसके बाद में कुरान का हवाला हदीस पढ़कर उसके बाद में कह रहा है कि हजरत यही इधर कसरत बाद जिल्लत, इज्जत बाद जिल्लत, वो भी पढ़ा। फिर आपने खुद कर बौद्ध है और आप बात पढ़ रहे हो। अरे उसने पढ़ा बाद, हाँ, दोनों तरफ पढ़ा बाद। अच्छा, बहरहाल दोनों तरफ पढ़ना दुरुस्त है और जायज भी है। अब सुनो, अब उसने कहा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं जब ईमान नहीं लाया था तो मैं इन जलीलों में था। अब आदमी को कह रहा है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह, अब सुनो यार, आप हदीस वो पढ़ के सुनाए हैं, तो वो हदीस आप हवाला देते तो मैं उसको फौरन देख लेता और ताकि बयान कर देता हूँ, समझे? नहीं, सोफा जलालुद्दीन ने हदीस कोट किया है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोट तो उसने किया हदीस। नाम ना बदले, किसी का नाम बदलना कुरान ने मना किया है। बदलना नहीं, वो सोफा है। नहीं, कुरान ने मना किया है। कुरान के हुक्म को हुक्म अदौली करना यानी नाफरमानी करना, आप समझ रहे हैं मैं क्या हुक्म सुनाऊँ? नाम सुनो, जो नाम तो किसी तरह से ना बदले किसी का भी। सुनो, नहीं, इस्लाम में अगर कोई दाखिल है, ठीक है, तो उसका नाम नहीं बदलना चाहिए। लेकिन अगर इस्लाम से बाहर है तो उसका नाम अगर मैं चेंज कर दूं तो क्या फर्क पड़ता है? कम से कम जाहिर तो हो जाए कि मुनाफिक और काफिर किस तरह होता है। यानी आप मुनाफिक का फतवा लगा रहे हैं? मैं फतवा नहीं, मेरे पास दलाइल मौजूद है, वो काफिर है पक्का। आप काफिर भी कह रहे हैं? हाँ, तो बिल्कुल कह रहा हूँ। उसने मुझको काफिर कहा, इस बिना पर मैं उसको काफिर कह रहा हूँ। नहीं, आपके लाख झगड़ा रहे, आप लाख झगड़ते रहिए, हमारा कोई नहीं है। मैं तो दलील के बिना पर ही बात करूंगा ना। दलील आपके पास दलील है ना? मैं बगैर दलील कह सकते हैं, यही ना? मैं बगैर दलील के अपनी तरफ से कोई बात नहीं करने का। ईमान से पहले सहाबा कराम अगर नाम लिया जाए तो कहा जा सकता है ना कि वो सारे के सारे दलील कहना नहीं चाहिए, दुरुस्त नहीं है। अगर कोई कहे तो उस पर कोई हुक्म आयद नहीं होगा, समझे? और रही बात, कहाँ लिखा है? ये शरीयत हमें मिल रही है, हदीस कुरान मिल रहे हैं हमें। मिल रही है, किसी ने लिखा है कहीं पर कुछ? सुन लो, जहालत तरी बात नहीं करो, जहालत की जीता। मैं तो आपको हदीस भी सुनाया और कुरान भी सुनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप मानने के लिए तस्लीम नहीं है। इनकी शरह से नहीं, आपके पास दलाइल नहीं है। दलाइल नहीं है, आप तो ऐसे ही बक रहे हो ना यार। किसी को भी मुनाफिक करो, काफिर करो, नाम बदल रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो ये सब बात पूछने के लिए नहीं कहते। बस मैं जो सवाल किए आप उसको तफसील में जवाब दिया कि नहीं? आप उस पे आप उस पे हुज्जत कर रहे हो। मैं किताबों से दलाइल इसी ऑडियो पर लगाता हूँ। नहीं, किताबों का हवाला दीजिए ना मुझे। तो मफहूमन बयान कर रहा हूँ, फलाने हदीस कर रहे हैं और याद भी नहीं है आपको, बात कर रहे हैं हमसे, आप हवाला देते ना यार। टाइम खत्म हो गया। टाइम खत्म हो गया। आपका कहना कह सकते हैं, हाँ, आप कह रहे कह सकते हैं, मैं कह रहा हूँ कह सकते हैं। क्यों? ठीक है ना? क्या टाइम खत्म हो गया? अब क्यों नहीं? अब यही कि मतलब अब रखो फोन, रखे फोन, हो गया काम। तो कोई हवाला नहीं। क्या तुम्हें ये मौलवी हो यार, बकर बकर करते हो, ऐसी बकते हो यार। तुमको कुछ पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं हो ना, हवाला ऐसे देते हो जैसे अंधे आम के झाड़ में पत्थर मारता है, उस तरह से चला रहे हो। कई आलिमों का मैं वीडियो भी लगाऊंगा और किताब का स्कैन भी लगाऊंगा। हदीस के हवाले से और कुरान के हवाले से जब बात की जाए तो खामोशी से सुनो, और इल्म के दलाइल से जब आ जाए तो उसको घुटना टेक दो। अब कुरान और हदीस सुनोगे नहीं तो मैं क्या कहूँगा आपको? कुरान और हदीस के दलाइल नहीं सुनोगे तो मैं तो आपको इस्लाम वाला नहीं समझूंगा ना।
अरे यार, कुरान से इस्तदलाल करके आप मुझे ना बताएं और हदीस पर आप अपना मैं क्या बयान करूं? रामायण बयान कर दूं? सुनोगे? हिंदू हो तुम क्या? तुम कह रहे हो मसलके आला हजरत से, मैं रामायण सुना दूं तुमको? रामायण सुनाऊं, मानोगे? तुम कह सकते हैं उसे रामायण सुनोगे? अजीब तमाशा है यार, हदीस और कुरान नहीं सुनो। मेरे यही रात दिन मशगला है, हदीस सुनाओ, कुरान सुनाओ। अगर जिसको मानना रहे माने, नहीं मानना रहे जाओ बाहर से, समझे? मैं अपने अइम्मा से सुनना, तुमसे नहीं। तुम तो खुद भटके हुए हो, तुम तो खुद भटके हुए हो। देखो मुझ पर हुक्म आयद कर रहे हो, है ना? जो कुरान और हदीस सुनाए, अकाबिरीन का, सल्फ सालिहीन का हवाला दे के सुनाए, वो भटका हुआ और जाहिल तुम जैसा हुआ, गुमराह बदीन, कुरान के भी खिलाफ कर रहे हो। तुम्हें कोई हलाली नहीं है तुम्हारी। पहले तुम ऐसा करो। मेरे सुन्नी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अली ख़ान उर्फ बिल्ली ख़ान, जाहिल एक नंबर का शैतान है। ये सूफ़ी जलालुद्दीन साहब क़िबला के बारे में लानतान करने आया था। बग़ैर दलील के, यानी हाथ पांव इधर उधर मार रहा है और बुग़्ज़ व अदावत में अंधे होकर इस तरह से बक रहा है कि क्या कह रहा है खुद भी पता नहीं उसे। सुने आप और इसकी जहालत पर इसको खखार के थूकें। ये बिल्ली खान है ना? इसको अक्ल, तमीज़, अदब नाम का कोई शय इसके नज़दीक नहीं है। न ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये जाहिल है और फासिक मोलिन भी है, दाढ़ी मुंडुआ है, यानी दाढ़ी मुंडाता है। खुद को अपने आप को अल्लामा फ़हामा और क्या क्या शुमार करता है ये। बहरहाल इनकी जहालत पे आप दाद दें है ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।